मंत्र पाठ। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 146वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद और उसका 16वां अधिकरण। पिछले अधिकरण में हमने वाक्य से संबंधित विवेचना देखी कि वाक्य भेद हम कहाँ माने कहाँ ना माने, कितने को वाक्य भेद मानेंगे। वाक्य को लेकर के ही चर्चा हुई थी। वाक्य का लक्षण पीछे हो गया था और वाक्य भेद की दृष्टि से तो वाक्यों से संबंधित ही वाक्यार्थ करने में अन्य जो कुछ विषय हैं वो आगे आएंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है? ओ, ये आयुर्यज्ञेन कल्पताम प्राणो यज्ञेन कल्पताम, ये यजु है, यजुस है। यजु मानेंगे। हाँ। तो इसकी पाद व्यवस्था कुछ ठीक दिखाई दे रही है। ऐसे इतना एक एक पाद को देखते जाएं, आयुर्यज्ञेन कल्पताम प्राणो यज्ञेन कल्पताम, तो बिल्कुल ठीक ठीक से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 तो 8 होंगे। 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 हैं जी। 8 है ना, तो 8 के कितने होंगे? 8 के तो ये देखना पड़ेगा कितना वर्ड लंबा तो मंत्र है, छंद वो को तो काफी देखना है। होगा ना कि आप कौन जी सा छंद ले रहे हैं और उसमें कितने होंगे। जी 8 ठीक है। लेकिन कितने कितने 8 के कितने लेने हैं? और वहीं तक नहीं, उससे अगली अंतिम वाक्य भी जो है, यहाँ यजुर्वेद है क्या? यजुर्वेद संहिता है क्या यहाँ पर? पूरा देखना होगा ना। जी। आपने कितना सा देखा? 2 ही देखे? दो देखे नहीं, यहाँ पर 2 दो से नहीं ही। बात बनेगी ना। जी आपको जो यजुर्वेद में जितना पढ़ा गया है जी उसको पूरे को देख करके करना होगा। जी यजुष माना जाएगा ये। किसी निश्चित छंद जो निर्धारित है उसकी दृष्टि से नहीं हो पाएगा ये। तो इसका ये भी अर्थ नहीं है कि एक यजुष में अनेक वाक्य नहीं हो सकते हो सकते हैं। ऋक में भी अनेक वाक्य हो सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है ना कि एक मंत्र है तो एक ही वाक्य होगा। अनेक हो सकते हैं ना, एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। और अनेक मंत्रों का मिला करके भी एक हो सकता है, साकांक्ष होने से या इत्यादि। वो तो भी पूरी विवेचना देखनी होगी। हाँ ठीक है, संगीता तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बोलिए। जी नमस्ते जी। 14वें अधिकरण में जो हमने उदाहरण देखा था, देवस्य त्वा सवितुः प्रस्वे, तो वहाँ पर जो निर्वपन क्रिया है, और 16वें अधिकरण में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो आयुर्यज्ञेन कल्पताम में क्लृप्ति ये क्रिया है। तो इनका कहना है कि वहाँ निर्वपन मुख्य है और क्लृप्ति यहाँ पर गौण है। नहीं, क्लिप्ति यहाँ पर मुख्य है, क्लिप्ति भी मुख्य है। तो समान ही तो कही गई है। गौण का कहाँ कथन हुआ?
गौण का कथन हुआ तो बताओ, तो वह फिर विचार अच्छा करेंगे। ठीक। तो आयुर से विशिष्ट क्लिप्ति, ये इसकी विशेषता। आयु विशिष्ट क्लिप्ति होगी ना, अच्छा तो आयुर्यज्ञेन कल्पताम। तो यद्यपि आयु लक्ष्य है, आयु की सामर्थ्य हो वो यज्ञ से हो रही है, तो वो जो क्लिप्ति है वो आयु विशिष्ट क्लिप्ति है, मन विशिष्ट है। श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, वो श्रोत्र विशिष्ट है, तो इसलिए भेद माना है उन्होंने वहां पर। पूर्व पक्षी समानता देख रहा था विभजतु इत्यादि के आधार पर। हाँ, तो जी और कोई? वहाँ पर निर्वपामी वाले प्रसंग में हमने कहा कि वहाँ पर जो निर्वपामी है वो विशिष्ट नहीं है, वो समान। वैसे तो एक ही बार पढ़ा गया है निर्वपामी, यहाँ तो कल्पताम कल्पताम बहुत बार कहा है, इसलिए सीधा सामने आप नहीं देख सकते। यहाँ तुलना आप अगर यूं देखने लगो तो, हाँ, तो वह निर्वाप के लिए है, ठीक है। तो उसमें अब बताओ, करो प्रश्न करो। तो वहाँ पर निर्वाप को हमने विशिष्ट मानने से मना कर दिया था, सामान्य माना था, इसलिए वहाँ पर एक वाक्य माना उसको। हाँ, समान मतलब एक जैसा है। हाँ, पूर्व पक्षी जब हमको विशेषणों से निर्वाप को विशिष्ट करना चाह रहा था तो हमने उसको मना कर दिया कि नहीं, हाँ, यहाँ पर विभाग में भी विभाग में। विशिष्ट नहीं है, वहां पर वैशिष्ट्य दृष्ट नहीं हो रहा है, यहाँ तो वैशिष्ट्य दृष्ट हो रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो शब्द से पता लग जाता है। जैसे इसमें इन्होंने जो आगे बात रखी थी, तो इशेत्वा ऊर्जेत्वा में, तो इशेत्वा छिन्नति, ऊर्जेत्वा अनुमार्ष्टि, तो सीधे प्योनि भेद नहीं हो रहा, लेकिन वचन मिल रहा है हमारे को, उससे भेद हो जाएगा। ऐसे जहां जहां जैसे भेद है वो हो जाएगा, जहां अभेद है तो एक माना जाएगा, भेद है तो भिन्न माना जाएगा, ऐसा। हाँ, नमस्ते मुनि जी। तो इसमें हम इस तरह से भी भेद देख सकते हैं, जो पूषा वाम विभजतु, अरेमा वाम विभजतु, उसमें विभजन विभाग करने का जो कर्म है उसका अधिकरण बनेगा पुरोडाश। तो सामान्य रूप से वो एक को ही कह रहा है, पर यहाँ पर आयु है और प्राण है या और भी चीज़ें हैं, तो ये जो क्लिप्ति अलग। है ये आयु की अलग हुई, आयु में क्लिप्ति घटेगी। हाँ। तो इस प्रकार से भी भेद देख सकते वही कह, देख नहीं सकते, वही कहा है इन्होंने, ठीक। वही वैशिष्ट्य बताया। ठीक है, हो गया। अब वाक्य से संबंधित अनुषंग का विषय ले रहे हैं, शीर्षक है अनुषंगाधिकरणम। तो अनु मतलब तो पश्चात, फिर जो संग होता है जुड़ता है साथ में, ऐसे। तो कहीं अनेक वाक्य जैसे दिख रहे हैं, फिर एक कोई खंड, कुछ शब्द पुनः पुनः अन्य जगह भी लगें या ना लगें, ये एक विचार का विषय है, जिसको कि अनुषंग कहते हैं। तो इसको एक और न्याय से कहा जाता है अध्याहार न्याय। जहां कुछ पढ़ा ना गया हो, क्रियापद नहीं है या कुछ विशेषण पद नहीं है, लेकिन एक जगह पढ़ा गया है, वहां से उठा करके इधर हम ले लेते हैं दूसरी स्थान पर, इसको अध्यार। एक तो हम अध्यार करते हैं ऊपर से नया, एक वहीं जो आसपास में पढ़ा गया है उसको एक से स्थान पर दूसरी जगह भी, और आवश्यक है तो तीसरे चौथे स्थान पर भी उसको लेते चले जाते हैं, ये अनुषंग कहलाता है। तो उस अर्थ को पूरा करने के लिए कि वहाँ अपूर्णता है, तो पूरा करने के लिए कहाँ से लेके आए, तो समीपस्थ जो लिया जाता है, चाहे पहले का हो चाहे बाद का हो, उसको अनुषंग के रूप में कह रहे हैं। उसी के लिए अध्याहार न्याय एक है, और दोनों बोल करके भी बोलते हैं इसको, दोनों मिला के अध्याहारानुषंग न्याय। अध्याहार और अनुषंग का न्याय वो इस अधिकरण का विषय रहेगा। जी यहाँ पर पृष्ठ हाँ। 430 में भी एक प्रसंग थोड़ा सा आया हुआ है। 430। हाँ। दूसरी पंक्ति संस्कृत वाली सिद्धांति का जो प्रारंभ हो रहा है, यदि निर्वपामी इति अनुषंगाः, हाँ। तो बहुनी वाक्यानि। हाँ, अगर हाँ, तो अनुषंग मतलब निर्वपामी है तो एक ही स्थान पर, और पुनः पुनः अन्य जगह आ रहा है। यहाँ इन्होंने अभी दूसरे वाक्य विचार के लिए लिए हैं आगे भाष्य में उदाहरण के रूप में, उन पे हम इसको और समझते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। जो पूर्व पक्षी के प्रश्न हैं या विपरीत है कि ऐसा क्यों, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, उनके उत्तर आदि यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए वचन देखिए, याते अग्ने अयाशया
तनुर्वर्शिष्ठा, रेफ नहीं है तो लगा लीजिए, तनुर्वर्शिष्ठा गव्वरेष्ठा उग्रम वचो अपावधित त्वेषम वचो अपावधित स्वाहा। ये एक पूरा हो गया। अब उसके बाद में लिखा है याते अग्ने रजाशया, फिर है याते अग्ने हराशया इति। ये वचन मिल रहा है शास्त्र में। कहाँ का है ये सीधे तो कोई उपलब्ध मूल नहीं है, लेकिन मिलते जुलते युधिष्ठिर जी ने नीचे दिए हैं, तैत्तिरीय संहिता के। तब इसमें आप देखेंगे याते अग्ने अयाशया, ये जो भाग है प्रारंभ का उसी शैली से है याते अग्ने रजाशया, और इसी तरह से याते अग्ने हराशया। ये तीन तो समान हैं। अब ये जो आगे है तनुर्वर्शिष्ठा गव्वरेष्ठा और उससे लेके अंत तक, ये जो चीज है इसको वहां आगे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये विचार का विषय है। तो कर्मकांड में उपसत प्रक्रिया होती है, तो वहां पर जिसमें 3 दिन उपसत किए जाते हैं, तो उसके लिए एक एक को प्रत्येक दिन के लिए लिया जाता है, वहां पर उस प्रसंग में है। लेकिन ये वाक्य है अब इसमें तनुर्वर्शिष्ठा, और ये जो है वो आगे जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए अनुशंग के रूप में, ये विचार का विषय है। तो इति, ये तो वचन हो गया। अत्र संदेह, संदेह क्या है कि तनुर्वर्शिष्ठा अग्ने इति किम सर्वेषु अनुशक्तव्यम। तो ये जो तनुर्वशिष्ठा है, अग्ने को तो कोष्टक में कर लीजिए, अग्नि शब्द वहां पर नहीं है। अग्नि शब्द तो पहले आ ही चुका है, याते अग्ने अयाशया, तो याते अग्ने रजाशया, याते अग्नि, तो अग्नि शब्द तो ऐसे लिखने में आ गया। तनुर्वर्शिष्ठा गव्वरेष्ठा और उससे आगे के जो हैं उसका वो विचार के लिए है। तो प्रश्न क्या है कि तनुर्वर्शिष्ठा इति किम सर्वेषु अनुशक्तव्यम, सब जगह लगना चाहिए, अर्थात एक में तो लगा हुआ है ही, बाकी 2 में लगा हुआ नहीं है, तो वहां भी लगाना चाहिए या नहीं। आहोस्वित लौकिको वाक्य शेष कर्तव्य इति, अथवा लौकिक वाक्य शेष कर लेना चाहिए। वाक्य शेष तो करना पड़ेगा। वाक्य शेष अर्थात कुछ पद लिखे हुए हैं और वाक्य पूर्ण हो नहीं रहा है, जैसे क्रियापद नहीं हो, तो हम स्वयं जो अध्याहार करते हैं वो कहलाएगा लौकिक वाक्य शेष या लौकिक अध्याहार। यहां पर है शास्त्रोक्त वचन का अध्याहार करना, अनुषंग करना, वो विचार का विषय। तो वाक्य शेष तो करना, तो याते अग्नि रजाशया, ये तो साकांक्ष है, इससे तो कुछ पता नहीं। तो याते अग्नि रजाशया, कुछ न कुछ धातु प्रत्यय कुछ न कुछ हम स्वयं लाएं, या तो लौकिक वाक्य शेष करना करके वाक्य पूर्ति करनी चाहिए, अथवा शास्त्र में जो कहा गया है उसको उठा के लेना चाहिए, अनुशंग करना चाहिए। ये यहाँ पर प्रश्न है। किम प्राप्तम, तो याते अग्नि रजाशया इत्येतस्य तनुर्वर्शिष्ठा इति न वाक्य शेषा। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि तनुर्वर्शिष्ठा आदि जो आगे के हैं वो याते अग्नि रजाशया या हराशया वहां नहीं लेने चाहिए। क्यों नहीं लेने चाहिए? तो कहते हैं न ही अस्मात् परः प्रयुज्यते, ये इसके बाद में प्रयोग नहीं किया जाता है। एवं प्राप्ते ब्रूम, ऐसा प्राप्त होने पर, यहां पर सिद्धांती अब अपनी बात को कह रहा है। 48वां सूत्र है अनुषंगो वाक्य समाप्ति ही सर्वेषु तुल्य योगित्वात्। तो अनुषंगो वाक्य समाप्ति ही, एक अल्प विराम ले लीजिए। तो ये जो वाक्य की समाप्ति है वह अनुषंग से ही होगी, अनुषंग से बनेगी, अनुषंग के बिना नहीं बनेगी। तो वाक्य समाप्ति का मतलब वाक्य की पूर्ति, संपन्न होना, वाक्य का पूरा होना। तो अनुषंग से वाक्य की पूर्ति होगी, नहीं तो वाक्य अधूरा रह जाएगा। और सर्वेषु तुल्य योगित्वात्, सब में तुल्य योग होने से, एक जैसा होने से ये यहां पर ले लिया जाना चाहिए, ये सिद्धांति का कथन है। भाष्य देखिए, अनुषंगो वाक्य समाप्ति ही स्यात्। तो अनुषंगो वाक्य समाप्ति, ये तो सूत्र का अंश है, और स्यात् जो है ये अध्याहार है। तो ये जो अध्याहार है इसमें क्या करेंगे, स्यात् का संबंध जोड़ेंगे अनुषंग से। वाक्य समाप्ति ही अनुषंगः स्यात्, जो वाक्य की समाप्ति है, पूर्ति है, वो अनुषंग हो गए। क्या? तनुर्वर्शिष्ठा इति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। लिखने में ये नू के बाद में रेफ और व नहीं होगा। आपके क्या लिखा है?
तनूर वर्शिष्ठा, रेफ युक्त तो वकार ले लेना, अगर नहीं लिखा है तो शुद्ध कर लीजिए। ठीक लिखा है? लिखा हुआ है? अच्छा, दिखाना मेरे को, आप लोगों का संस्करण कौन सा वाला है? हाँ, ये तो ठीक है, मेरे में ठीक नहीं था ये। 2000 नहीं, 23 का तो है। ये मुद्रण भी दूसरा हुआ है, दिखाना, टाइप फिर से टाइप हुआ है। नहीं, 33 बार तो है, ये नया टाइप है ना ये तो। हाँ उसी में शुद्ध कर दिया है, जैसे तैसे करके हाँ, ठीक है, ठीक है, शुद्ध कर दिया है। हाँ, तो ये ठीक है। तो अनेक बार मैं बोलता था कि यहाँ शुद्ध कर लो, तो आपके तो शुद्ध ही मिलता है वो। ठीक है। क्या? हाँ, मेरा प्रथम संस्करण है, आपका भी प्रथम है, तो आपके अशुद्ध है। ठीक है, नहीं, आपका संस्करण कौन सा है? ये 1990 का है मेरा। नहीं, वो तो छपा बाद में है, संस्करण तो वही है। ठीक है, चलो मैं तो बता देता हूं आपके, ठीक है तो ठीक है, फिर दिखती नहीं है, मेरा पुराना छपा हुआ है। हाँ, तो अनुषंगो वाक्य समाप्ति स्यात् तनूर वर्शिष्ठा इति। तो कहते हैं यथैव ही अयम, जैसे कि ये है, कौन सा? याते अग्ने अयाशया, ये प्रथम दिन किया जाता है उपसद में। इति एतस्य अनंतरम अस्ति, इसी के बाद में है ये। एवं इसी प्रकार से याते अग्ने रजाशया, ये दूसरे दिन किया जाता है, और याते अग्ने हराशया इत्येतयोरपि स्यात्, जैसे यहां पर है ऐसे वहां पर भी होवे, क्योंकि वही प्रक्रिया होनी है उपसद की, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, तो वहां पर भी ऐसा ही होवे, ये सिद्धांति कह रहा है। हराशय इत्येतस्य व्यवहित इति चेत, अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि इसमें हराशया, इसका व्यवधान आ गया है। कैसे व्यवधान आ गया? देखो, अनुषंग को पूर्व पक्षी ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे देखे कि जहां वो पढ़ा गया है वो अपने से अव्यवहित पूर्व के साथ जुड़ सकता है और अव्यवहित बाद वाले यानी अनंतर के साथ में जुड़ सकता है। तो जो अपना मूल था उसमें स्वाहा के बाद में क्या लिखा हुआ है? याते अग्ने रजाशया। अब जब याते अग्नि हराशया है उसमें, और ये तनुर वशिष्ठा, इसके बीच में व्यवधान आ गया, याते अग्नि रजाशया का व्यवधान आ गया। तो एक पक्ष ये है कि याते अग्नि अयाशया के बाद में तो लिखा हुआ है ही, और उसके बाद में याते अग्नि रजाशया है, बस उसी के साथ में जुड़ेगा, यानी अनंतर पूर्व और अनंतर पश्चात निकटवर्ती के साथ ही जुड़ेगा। ये जो हराशया वाला है इसमें बीच में व्यवधान आ गया, तो उसके साथ नहीं जुड़ेगा इस पक्ष की दृष्टि से। तो क्या हराशया इत्येतस्य व्यवहित स्यात्, हराशया तीसरा वाला है, तो बोले इसमें तो व्यवहित हो जाएगा, इसलिए वो नहीं हो। इति चेत, कोई करके बाधा करे तो तन्न, ये ठीक नहीं है। क्यों? समुदायस्य अव्यवधानात्, तो जो समुदाय है उसके अव्यवधान होने से, ये जो रजाशया है ये इसमें व्यवधान नहीं है, याते अग्नि रजाशया, ये व्यवधान नहीं माना जाएगा इसका। अव्यवहितो रजाशया इति समुदायः, तो ये जो रजाशया समुदाय है ये अव्यवहित है, बाधित नहीं है। समुदायेन च वाक्य शेषस्य संबंधाभावात् समुदायिभ्याम संबंधः, तो ये जो वाक्य शेष है इसका समुदाय के साथ में संबंध का अभाव है, अर्थ संबंध का अभाव है समुदाय के साथ में, लेकिन समुदायीभ्याम संबंध, समुदायी से संबंध है। समुदायी, इसमें ये तात्पर्य जो है ना, इसमें एक तो समुदाय का अर्थ है अर्थ, समुदाय मतलब है शब्द। समुदायेन च वाक्य शेष से संबंध, समुदाय की दृष्टि से अगर आप देखोगे, मतलब शब्दों के समुदाय की दृष्टि से, वर्णों के समुदाय की दृष्टि से, तो आप व्यवधान कह सकते हो। ठीक है, और व्यवधान किसका माना जाता है? जैसे व्याकरण में है माना जाता है, तो जो समान होता है ना उसका व्यवधान नहीं माना जाता है। ठीक है, समान का व्यवधान नहीं माना जाता है। जैसे
हलोन्त्यात पूर्वम उपधा, नहीं, हलोनंतरा संयोग, व्यवधान रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। तो उसमें मान लो 3 हल हैं, तो बीच में एक और हल है, तो उसका व्यवधान नहीं माना जाएगा, समान है। असमान का व्यवधान माना जाएगा, यानी अच आएंगे तो व्यवधान माना जाएगा। ठीक है, संयोग संज्ञा, वो चाहे 3 हो चाहे 5 हो, कार्त्स्न्य हो, कितने भी शब्द हो, अवर्ण हो, तो उसका व्यवधान माना नहीं जाता है, वो एक प्रसंग है। ठीक है, तो ये जो कह रहा है कि समुदाय ने च वाक्य शेष से संबंधाभावात, अगर आप समुदाय की दृष्टि से देखोगे तब तो संबंध का अभाव दिखेगा, क्योंकि हराशया का सीधा संबंध नहीं है, बीच में रजाशया वाला समुदाय आ गया है। लेकिन समुदायीभ्याम संबंध, समुदायी जो होता है, समुदाय वाला, अर्थात जो उसका तात्पर्य है, प्रयोजन है, उसकी दृष्टि से तो अव्यवहित है। क्यों अव्यवहित है? कि जो तात्पर्य रजाशय का है वही समुदायी हराशय का है, एक ही प्रयोजन के लिए ये है। याते अग्ने अयाशय का भी वही तात्पर्य है और बाकी 2 का भी, तो इसलिए रजाशय का व्यवधान नहीं माना जाएगा समुदायी अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो। समुदायी संबंधे च न गम्यते विशेषा, और जब समुदायी से हम संबंध करेंगे तो कोई विशेष बात नहीं है, इसका तनुर्वशिष्ठा का संबंध रजाशय वाले के साथ भी हो जाएगा और हराशय के साथ भी हो जाएगा। तस्मात् सर्वत्र अनुषंग, तो सिद्धांति का अभिप्राय है कि ये अनुषंग सब जगह लगना चाहिए। आगे अब वाक्य शेष का तात्पर्य बताने, वाक्य शेष कहते किसको है? तो अपि च साकांक्ष से सन्निधौ, वाक्य शेष कब बनेगा? जब एक तो साकांक्ष होना चाहिए, साकांक्ष नहीं है तो क्यों उठा करके लाएंगे, तो साकांक्ष होना चाहिए एक तो, और सन्निधि होनी चाहिए। साकांक्ष से सन्निधौ, परस्तात् पुरस्ताद वा, बाद से ले, बाद से या पूर्व से, कहीं से भी, आगे पीछे से। परिपूर्ण समर्थः श्रूयमाणो वाक्य शेषो भवति, जो उसको परिपूर्ण पूर्ण करने में जो समर्थ है, ऐसा जो श्रूयमान वहां पर वचन है वाक्य शेषो भवति, उसको वाक्य शेष कहते हैं। वाक्य शेष का लक्षण बताया, कौन सा अंश वाक्य शेष कहलाएगा? जो पूर्ण करने वाला हो। एक बात, किन को पूर्ण करने वाला हो? ऐसे वाक्य हो जो कि साकांक्ष हो और निकट हो, कहीं का कहीं यूं एकदम बहुत दूर नहीं जा सकता है, निकटता भी होनी चाहिए और साकांक्षता भी होनी चाहिए। वहां जो अंश दूसरे वाक्य को समाप्त करता है यानी परिपूर्ण करता है, उसको वाक्य शेष कहते हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है कियांस्तु काला सन्निधि रीति, कितनी देर लगे तो सन्निधि कहलाएगी। अब कोई निकट है कोई दूर है, उस दृष्टि से पूर्व पक्षी व्यवधान करने का प्रयास कर रहा है। तो कियांस्तु काल सन्निधि रीति, तो सिद्धांति उच्चते कह रहा है यावती शक्नोति उभौ अपि अपेक्षितुम, जितने समय में वो दोनों अपेक्षा में समर्थ हों, अर्थात रजाशया हराशया वाले जो वाक्य हैं वो जितनी देर में आकांक्षा करने में समर्थ हों उतनी देर में, अर्थात जब वो आकांक्षा करेंगे तभी तो ये जाकर के जुड़ेगा। अब वो आकांक्षा तत्काल हो रही है, बाद में हो रही है, जब भी हो रही है, इसलिए काल का कुछ नहीं है। आकांक्षा जब होगी तब तक उसका संबंध जुड़ सकता है। पूर्व पक्षी कहता है कश्चासौ, ये जो सन्निधि है ये क्या है? सिद्धांति कहता है अनंतर्यम संबंधी पद व्यवायो वा, या तो अनंतर हो, निकटता हो तो भी हम संबंध कह सकते हैं, और संबंधी पद का व्यवाय हो तो भी कह सकते हैं, संबंधित पद का व्यवधान हो तो भी, क्योंकि आनंतर्य में तो व्यवधान नहीं होना चाहिए, व्यवधान रहित अनंतर्य कहलाएगा। लेकिन संबंधित पद हो तो उसका व्यवधान होते हुए भी संबंध जुड़ जाएगा, होना संबंधित पद चाहिए। तो दोनों हो सकते हैं, या तो सीधा अनंतर्य हो अथवा संबंधी पद का व्यवहार यानी व्यवधान हो तो भी संबंध हो जाएगा। तावती ही शक्नोति उभौ अपि अपेक्षितुम, इतनी देर में दोनों अपेक्षित कर सकते हैं। जो साकांक्षता है अनंतर है तो तत्काल कर देगा, और संबंधित पद का व्यवधान है तो उसको पार करके कर देगा। संबंधी पद व्यवाय ही संबंधादेव पूर्व संस्कारो न अपैति, तो संबंधी पद का व्यवाय होने पर भी यानी पद का व्यवधान होने पर भी
संबंधादेव, संबंध से ही पूर्व संस्कारों न अपेति, बस संबंध के कारण ही वो जो पूर्व वाला संस्कार है, जो वाक्य शेष है, वो जाएगा नहीं, मतलब हटेगा नहीं, वो संस्कार विद्यमान रहेगा, आगे आगे जाता जाए। तनुर्वशिष्ट आदि जो है उसका संस्कार जाएगा नहीं, संबंध होने के कारण से वो जुड़ा रहेगा, आगे जाके लग जाएगा। यत्रापि अपरेण साकांक्षेन व्यवायः, तो जब भी दूसरा कोई है जो कि साकांक्ष हो, उसके उसके उससे व्यवाय हो रहा हो, व्यवधान हो रहा हो। क्या कहा? जब भी अपरेण साकांक्षेन, दूसरा जो साकांक्ष है उसके साथ व्यवाय है, तत्रापि अस्ति संबंध, वहां भी संबंध है। तो अपर मतलब यहां पर साकांक्ष जो होगा रजाशया ये है, उसका जो साकांक्ष रजाशय है उसका व्यवधान है, तो भी तत्रापि अस्ति संबंध, क्योंकि बीच वाला भी साकांक्ष है और बाद वाला भी साकांक्ष है, तो दोनों जो साकांक्ष हैं वो उस पहले वाले वाक्य के साथ में जुड़ जाएंगे। द्वयोरपि ही कार्यम वक्तव्यमिति, क्योंकि दोनों का ही कार्य कहना शेष है। दोनों का किनका? रजाशय और हराशय, या तो अग्नि रजाशय या तो अग्नि हराशय, इन दोनों का जो वक्तव्य है, कार्य अर्थबोधन है, वो अभी बचा हुआ है। दोनों ही ऐसे हैं, दोनों अर्थी हैं, साकांक्ष हैं। परह पूर्वम अपेक्षते, तो उसमें जो पर वाला है वो पूर्व की अपेक्षा रखता है। यहां पर कभी पर भी दूसरे की पर भी पूर्व की अपेक्षा रखता है, कभी पूर्व पर की भी अपेक्षा रखता है। अनपेक्षमाणे अनंतरः प्रमाद पाठः स्यात्, तो अनंतर अनेक अनपेक्षमाणे, यदि अनपेक्ष न हो तो अन्यतरः प्रमाद अनपेक्षमाणे, हाँ, यदि इसको देखो, यदि हम उसकी अपेक्षा ना करें, हम कहेंगे अनपेक्ष है, संबंध या वाक्य शेष किस आधार पर जुड़ रहा है? साकांक्ष होने से जुड़ रहा है। अगर कोई कहे नहीं इसको अपेक्षा नहीं है, अनपेक्ष माने मतलब रजाशय हराशय को कोई यूं कहे कि ये तो अनपेक्ष है, साकांक्ष नहीं है, अगर ऐसा कहेंगे तो ये जो अन्यतर है ना, रजाशय या हराशय, वो प्रमाद पाठ हो जाएगा, क्योंकि उसका अर्थ तो निकलेगा नहीं। अब कहने को कह दो कि ये निराकांक्ष है, ये निराकांक्ष का क्या अर्थ, क्या निकालोगे? अर्थ तो निकलना चाहिए, और अर्थ निकालने के लिए साकांक्ष करना ही पड़ेगा, और साकांक्ष है तो वाक्य शेष जुड़ेगा। ये तो अभ्युपगम से कहा जा रहा है कि यदि आप वाक्य शेष नहीं मानते हो, या तो नहीं, यदि आप उसको निराकांक्ष मान करके हो लोगे, निराकांक्ष है इसलिए हम वाक्य शेष नहीं मानेंगे, वहां पर लेके नहीं जाएंगे, तो बोले वो निरर्थक हो जाएगा वाक्य। तो अनपेक्ष माने, यदि अनपेक्ष मानो आप, तो अन्य तरह बाद वाला जो पाठ है वो प्रमाद पाठ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। शक्यते च असौ अपेक्षितुम, और ये अपेक्षा तो कर सकता है, ये अपेक्षा हो रही है, अपेक्षा न हो रही हो तब तो फिर भी कहो कि अनपेक्ष है, निरपेक्ष है, लेकिन अपेक्षा हो सकती है तो अपेक्षा क्यों ना की जाए, अपेक्षा देखनी चाहिए। तो शक्यते च असौ अपेक्षितुम, ये जो असौ का मतलब है, ये जो वाक्य शेष है तनुर्वशिष्ट आदि, वो अपेक्षितुम शक्यते है, उसकी अपेक्षा की जा सकती है। किसके द्वारा? बाद वाले वाक्यों के द्वारा अपेक्षा की जा सकती है उसकी। तस्मात् यथैवायम एकस्य सन्निधौ एवं अपरस्य, जिस इसलिए तनुर्वशिष्ट आदि जो ये वाक्य शेष है, जैसे ये एक के सन्निधि में, एक के मतलब रजाशय वाले के साथ, एवं अपरस्य, ऐसे ही वो हराशय के साथ भी सन्निधि में, अर्थ के कारण से सन्निधि में। उसमें कहा जाता है ना कि जो संबंध है वो, उसमें पारिभाषिक में भी तो है ना, जिसका जिसके संबंध होता है वो दूर से भी हो सकता है, निकट से ही हो या आवश्यक नहीं है, अनंतर हो तो नहीं, अर्थतः संबंध होता है, दूर से भी संबंध हो जाता है ना। यह संस्कृत का श्लोक है, पारिभाषिक में आता है वो कोई एक ऐसा, जिसका जिससे संबंध होता है वो निकट से नहीं, वो दूर से भी हो जाता है, और सन्निधि होने पे भी, अनंतर पठित होने पे भी, संबंध न होने से नहीं होता है। जैसे निकट के पड़ोसी कोई हो, उसके साथ हमारा संबंध नहीं है, भले ही निकट है लेकिन फिर भी मित्रता नहीं है, आना जाना नहीं है, और दूर रहता है तो भी संबंध हो सकता है। तो इसलिए कोई ये ऐसा नियम नहीं है कि निकट वाले का होता है संबंध, ठीक है, लेकिन अर्थतः वो एक इसमें मुख्य बात है।
क्वचित प्रवृत्ति वाला तो नहीं है? क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति। नहीं, वो तो विभाषा का होगा ना, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा बहुल का, क्वचित अन्य देवा, तो वो तो बहुल के अर्थ हैं, वो नहीं। ये मेरे को वो पंक्ति याद नहीं आ रही है, लेकिन आता है ना, व्याकरण में भी तो आता है ना, है वाक्यपदी में का श्लोक है, पढ़ने पढ़ाने में आता है, तो तात्पर्य वो ही है उसी तरह से। आगे देखिए, तो द्वयो अपि असंबद्धै पदैर अव्यवहितत्वात्, तो इन दोनों के भी असंबद्ध पदों से अव्यवहित होने से, असंबद्ध पदों से व्यवहित नहीं है ये, अर्थात संबद्ध पदों से व्यवहित है, इसलिए संबंध बन जाएगा। द्वयो अपि आकांक्षतो एतावच्च वाक्य शेष संबंधे कारणम नानंतर्यम, तो इसलिए इन दोनों में भी द्वयो अपि आकांक्षतो एतावच्च वाक्य शेष संबंधी, इतना जो ये वाक्य शेष है उसके संबंध में ये जो साकांक्ष है, वो साकांक्षता इसमें कारण है। नानंतर्यम, आनंतर्य कारण नहीं है इसमें, संबंध बनाने में आनंतर्य कारण नहीं है, यहां पर साकांक्षता इसमें कारण है। अव्यवधाने विच्छेदे अपि भवति संबंध, अव्यवधान होने पर भी संबंध हो जाता है, और विच्छेदे भी, विच्छेद होने पर भी यानी व्यवधान होने पर भी संबंध हो जाता है। तो संबंध के लिए ये कोई आवश्यक नहीं है, सापेक्ष होना चाहिए तो संबंध हो जाएगा। तस्मात् अनुषंग, इसलिए अनुषंग होना चाहिए, ये सिद्धांति का कथन है। ठीक है, अब एक और वाक्य लिया जा रहा है समझने के लिए। तो पूर्व पक्षी कह रहा है अथेह कथम भवितव्यम, यहां कैसे होना चाहिए। कहा, यत्र निराकांक्षाणाम सन्निधौ परिपूर्ण समर्थः श्रूयते, जहां दूसरा वाक्य निराकांक्ष है लेकिन सन्निधि में है, फिर भी उसके परिपूर्ण में समर्थ है, सुना जाता है। यत्र निराकांक्षाणाम सन्निधौ परिपूर्ण समर्थः श्रूयते, अर्थात एक तरफ तो वाक्य की पूर्ति हो रही है लेकिन है निराकांक्ष। अभी पीछे जो था वाक्य की पूर्ति नहीं थी, पूर्ति भी हो रही थी और वो साकांक्ष भी थे। अब जहां साकांक्ष तो नहीं है लेकिन उनसे वाक्य की पूर्ति तो हो रही है, तो वहां क्या करना चाहिए, आई बात समझ में, अभी और स्पष्ट होगा। तो अथा यह कथम भवितव्यम, ऐसे स्थान पर क्या होगा कि यत्र निराकांक्षाणाम सन्निधौ, है तो निराकांक्ष लेकिन सन्निधि में है, अनंतर है लेकिन निराकांक्ष है, और परिपूर्ण समर्थः श्रूयते, वहां उसको पूर्ण करने वाला वाक्य शेष, समाप्त करने वाला वाक्य शेष भी सुना जा रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक उदाहरण दिया इन्होंने, यथा चित्तपतिस्त्वा पुनातु, वाक्पतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सविता पुनातु। अब ये जो वाक्य है ना, ये तो तीन वाक्य हो गए एक जैसे, जैसे वहां पर था याते अग्ने अयाशया, या याते हराशया, या अयाशया हराशया रजाशया, रजाशया अयाशया, तो उसमें तो पहले था, इसमें बाद में, बाद के साथ में जुड़ा हुआ है। तो चित्तपतिस्त्वा पुनातु, वाक्पतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सविता पुनातु, अच्छित्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः इति। अब ये वचन हुआ। अब इसमें जो यहां से है पुनातु के बाद में, अच्छित्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः, ये वाक्य शेष के रूप में है कि इसका अनुषंग पहले के वचनों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देवस्त्वा सविता पुनातु, यहां तो जुड़ा हुआ है ही, इसलिए तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन पहले के जो दो वाक्य हैं उसमें अच्छित्रेण वाला लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो अभी पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है, अत्र ही पुनात्वंतानि परिपूर्णानि, ये जो पुनातु अंत वाले वाक्य हैं वो अपने आप में परिपूर्ण है। कौन सा, चित्तपतिस्त्वा पुनातु, अब इसमें क्या आकांक्षा है, चित्तपतिस्त्वा पुनातु पूरा वाक्य हो गया ना, निराकांक्ष है। इसी तरह वाक्पतिस्त्वा पुनातु, ये भी निराकांक्ष है, तो ये निराकांक्ष है तो बस निराकांक्ष रह जाए। तो निराकांक्ष होते हुए भी वाक्य शेष होगा या नहीं होगा, क्योंकि पीछे हमने जो उदाहरण देखा था उसमें साकांक्षता थी, तो साकांक्षता होने से हम अनुषंग लेकर के आ रहे थे। तो इसने ऐसा उदाहरण दिए प्रस्तुत किया है कि जहां निराकांक्ष है, वाक्य की जो हम लक्षण पीछे देख के हैं उसकी दृष्टि से यह निराकांक्ष है।
तो चित्तपति, तो इसने जो है अत्र पुनात्वंतानि परिपूर्णानि, पुनातु अंत वाले सब परिपूर्ण, विशेष रूप से चित्तपतिस्वा पुनातु और वाक्पतिस्वा पुनातु, जो प्रारंभ के दो हैं। बाद वाला जो है ना देवस्वा सविता पुनातु, इसको भी कोई कह सकता है कि ये भी अपने आप में परिपूर्ण है, तो आगे से क्यों जोड़ें? पर आगे तो लिखा हुआ है इसलिए उससे तो फिर भी जोड़ सकते, लेकिन प्रारंभ के दो के साथ तो क्यों जोड़ें, ये प्रश्न आएगा। तो कहते हैं अत्र पुनात्वंतानि परिपूर्णानि न किंचित आकांक्षन्ति, और कोई आकांक्षा नहीं है इनको यहाँ पर, निराकांक्षा। तो सिद्धांति कहता है ननु अच्छित्रेण इत्येतत् आकांक्षिष्यति, इत्येतत् आकांक्षिष्यति। तो ये जो है ना अच्छित्रेण, जो ये है ना ये आकांक्षा करेगा, ये जो बचा हुआ भाग है ना। तो जैसे हमने अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्, विभाग होने पे आकांक्षा होनी चाहिए, तो जिस अंश में विभाग किया है और एक भाग भी अगर आकांक्षा रखता है तो साकांक्ष उसकी एक वाक्यता मान सकते हैं। तो बोले ये जो है ना अच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्य से रश्मि भी, ये साकांक्ष है। तो साकांक्ष है तो इसको अपेक्षा होगी, तो अपेक्षा होगी तो जुड़ जाएगा वो, ऐसा सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। तो क्या कहते हैं ननु अच्छित्रेण इत्येतत् आकांक्षिष्यति, इससे उसकी आकांक्षा हो जाएगी। तो पूर्व पक्षी कहता है सत्यम आकांक्षति, ठीक है ये आकांक्षा करता है, लेकिन आकांक्षत अपि एतत् एकम आकांक्षित, आकांक्षा है तो ये बस केवल एक ही तो आकांक्षा करेगा। ये जो है ना अच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्य से रश्मि भी, ये साकांक्ष है, अपूर्ण है। तो आकांक्षा करेगा तो किसकी करेगा? एक ही करेगा बस, तो एक से परिपूर्ण हो जाएगा। एक से मतलब देवस्वा सविता पुनः, तो इससे पूर्ण हो जाएगा। प्रारंभ के दो के करने की क्या आवश्यकता है, वो अपनी जगह परिपूर्ण है। तो आकांक्षद अपि एतत् एकम आकांक्षे एके नैव तन निराकांक्षम संपद्यते, निराकांक्षता एक से हो जाएगी, बस खत्म बात हो गई। अब आप फिर से आकांक्षा क्यों, अब निराकांक्ष हो गया। अब तो एकेन ही निराकांक्षी कृतो न इतरौ आकांक्षिष्यति, जब एक से निराकांक्ष हो गया है तो जो प्रारंभ के दो हैं उनकी वो अपेक्षा नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद पूर्व पक्षी ही कह रहा है अनर्थकत्वात् आकांक्षति इति, तो आकांक्षति इति अब यहां पर निरर्थक हो गया, साकांक्ष हो चुका है। एकेन च संबद्धो न अनर्थको भव, हाँ अनर्थकत्वात् आकांक्षति, वो आकांक्षा क्यों हम कर रहे थे, ये क्यों साकांक्षा है, क्योंकि यदि आकांक्षा करके पूर्ति न करें तो वो अनर्थक हो रहा था। यदि सार्थक है पूरा तो फिर तो निराकांक्ष है। अनर्थक वाक्य अनर्थक हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये साकांक्ष है। तो अनर्थकत्वात् आकांक्षति इति एकेन च संबद्धो न अनर्थको भवति, जब एक से संबद्ध हो गया तो फिर निराकांक्ष हो गया और सार्थक हो गया, इसलिए अनर्थक नहीं होगा, इसलिए एक ही बहुत है। तस्मात् न इतरौ आकांक्षति इति, बाकी दो की आकांक्षा नहीं करता है। इतरौ अपि परिपूर्णत्वात् न तम आकांक्षता, और जो पहले वाले दो हैं चित्तपतिस्त्वा पुनातु और वाक्पतिस्त्वा पुनातु, ये दो भी अपने आप में निराकांक्ष है, तो ये उसकी अपेक्षा नहीं करते, न तो वो अपेक्षा करने वाला रहा न ये दोनों अपेक्षा करने वाले रहे। इसलिए ये जो है अच्छित्रेणत्वा, इस वाक्य शेष को आगे नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। पूर्व पक्षी बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, नहीं युक्ति तर्क है ना, गलत थोड़ा ना कह रहा है। इतरो अपि परिपूर्णत्वात् न तम आकांक्षता। अब सिद्धांति बोला है ननु एतस्य वाक्य शेषस्य एकम अपि आकांक्षतो न गम्यते विशेष। बोले ये बात तो ठीक है, अच्छित्रेण पवित्रेण ये साकांक्ष है, लेकिन ये एक की अपेक्षा रखता है, ठीक है, लेकिन कौन से की अपेक्षा रखता है ये तो निश्चित नहीं है। आप एक ही के साथ क्यों जोड़ रहे हो? इन तीन में या तो तीन है, तीनों में से किसी की भी अपेक्षा कर सकता है वो तो, लेकिन ये तो निश्चित नहीं है ना कि किसकी अपेक्षा कर रहा है। अपेक्षा कर रहा है लेकिन किसकी अपेक्षा कर रहा है ये तो निश्चित नहीं है। तनु एतस्य वाक्य शेषस्य एकमपि आकांक्षतो न गम्यते विशेषः, एक की अपेक्षा रखेगा। पूर्व पक्षी ने कहा था ना एक की अपेक्षा से निराकांक्ष हो जाए, तो एक की अपेक्षा होने पर भी ये विशेष पता नहीं लग रहा है क्या, केन निराकांक्षी क्रियते केन वा न इति, ये किससे निराकांक्ष किया जाएगा और किससे नहीं किया जाना, इसका तो कोई विधान है मिल नहीं रहा है यहाँ पर।
तेन अनवगम्यमाने विशेषे सर्वैः सह संपत्स्यते। इसलिए जब अनवगम्यमान है तो वो किसी के भी साथ में जुड़ सकता है। साकांक्ष है, वो किसी के भी साथ में जुड़ सकता है। ये सिद्धांति ने बात रखी। हो गई। हाँ, तो सिद्धांति ने जब ये कहा कि ये साकांक्षता जो है अच्छित्रेण पवित्रेण, तो किसके साथ जुड़ेगा, ये तो कोई विशेष कथन यहाँ है नहीं, तो ऐसे में सबके साथ में जुड़ जाएगा। जो भी उस तरह के हैं जिनसे भी जुड़ सकता है, सबके साथ में जुड़ सकता है। तो अब सिद्धांति ने जो कहा है वो आप लोगों को कितना स्वीकार्य हो पाता है, ठीक कह दिया या नहीं कह दिया? इसका तो उत्तर आप सोच सकते हो कि पूर्व पक्षी उत्तर देगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं तदेवम, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? ये ना से प्रत्यक्षम आनंतर्यम उपलभामहे तेन सह संबत्सते इति गम्यते विशेष। मतलब विशेष हेतु है ना, जिसके साथ सीधे सीधे संबंध है, किसके साथ में? देवस्त्वा सविता पुनः, तो बस उसके साथ जुड़ जाएगा, यही विशेषता है। तो इसलिए सबके साथ में नहीं जुड़ेगा। तस्मात् तेन अनंतरेण सह संबत्सते, निकट जो वर्ती है उसको, उससे जुड़ेगा। इति नास्ति सर्वानुषंगा इति, आपने जो सर्वानुषंग का दोष कहा वो तो जुड़ेगा नहीं। अब सिद्धांति की बात कट गई। अब सिद्धांति के पास और क्या समाधान बचेगा? वो तो जो देना था वो दे दिया, हट गया वो। तो वाक्यार्थ बोध के संदर्भ में सत्यार्थ प्रकाश भूमिका में भी महर्षि दयानंद ने लिखा है ना, 4 बातों से वाक्यार्थ बोध होता है। तो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, ये 4 चीजें, वो यही सब बातें हैं। देखो इसके अंदर पृष्ठ संख्या 338 पर विवरण में मध्य में लिखा हुआ है, बीच में आकांक्षा, सन्निधान और योग्यता, 3 चीजें लिखी है ना। तो आकांक्षा, योग्यता जो तो जुकेतु है, आसक्ति जो है वो सन्निधान है, और तात्पर्य एक और वहां लिखा है कि वक्ता का तात्पर्य क्या है, अपेक्षा क्या है वक्ता, विवक्षा क्या है वक्ता की, वो भी चीज है। तो ये उसी तरह की बातें हैं, ये वाक्यार्थ बोध में ये आवश्यक होते हैं। अब देखिए इसका उत्तर सिद्धांति कैसे देता है। तो अगले पृष्ठ पे देखिए, सिद्धांति कहता है आह नहीं तदेवम, बोले ये ठीक नहीं है आपका। क्यों? पुनः तो शब्देन अस्य प्रत्यक्षम आनंतर्यम उपलभामहे, ये जो आगे का है अच्छित्रेण, इसका संबंध किससे देख रहे हैं? पुनातु के साथ में हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। पूर्व पक्षी ने कहां पर देखा था? देवस्त्वा सविता पुनातु, इस पूरे के साथ में देखा था। सिद्धांति क्या कह रहा है? इसका सीधा संबंध पुनातु के साथ में है। ठीक है, पुनातु के साथ में एक ही शब्द है। तो पुनातु शब्देन अस्य प्रत्यक्षम अनंतरम उपलभामहे, और पुनातु शब्दस्यापि चित्पतिस्त्वा इत्येवम् आदिभि, और पुनातु का संबंध किन किन के साथ में है? दूसरे चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाक्पतिस्त्वा पुनातु, तो पुनातु का उन सबके साथ में संबंध है। और देवस्त्वा सविता पुनातु, इसके साथ भी है। तो अच्छित्रेण का संबंध तो पुनातु के साथ में, पुनातु का बाकी तीनों के एक जैसे सबके साथ में। तो पुनातु पुनातु तो एक ही है, तो वाक्य शेष का संबंध केवल पुनातु के साथ में जोड़ा, और पुनातु का संबंध इन 3 के साथ में जोड़ा, तो इसलिए इन सबका संबंध बन जाएगा। इस तरह से कह रहे हैं। तो फिर से देखिए, पुनातु शब्द से आप चित्पतिस्त्वा इत्येवम् आदिभिः, तो एकश्चासो पुनातु शब्दः पुनः पुनः उच्चरितः, यहाँ पुनातु अलग अलग नहीं है, वो एक ही है सब जगह पुनातु। तेन अवगच्छामः, इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यत्र पुनातु शब्दः प्रयुक्तः, इस प्रसंग में जहां जहां पुनातु शब्द प्रयोग किया गया है, तत्र तेन एक वाक्यत्वात् अच्छित्रेण इत्ययमपि प्रयोक्तव्यः, तो उसके साथ में एक वाक्य होने से, अच्छित्रेण का पुनातु के साथ में एक वाक्यता है, तो जहां जहां पुनातु है वहां वहां अच्छित्रेण भी जा जा करके जुड़ जाएगा। तथा च सति, और ऐसा होने पर चित्पतिस्त्वा इत्येवम् आदयो विना पुनातु शब्देन साकांक्षा, और ये जो चित्पतिस्त्वा इत्यादि जो शब्द हैं ये पुनातु के बिना साकांक्ष है। पूर्व पक्षी ने कहा था ना, ये दोनों वाक्य तो निराकांक्ष है, चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाक्पतिस्त्वा पुनातु, क्यों कहा था ना ये तो निराकांक्ष है। तो बोले पुनातु के बिना चित्पतिस्त्वा और वाक्पतिस्त्वा ये साकांक्ष है,
बिना पुनातु के, पुनातु का संबंध इसके साथ में, तो वाक्पतिस्त्वा चित्तपतिस्त्वा इसको निराकांक्ष करने के लिए पुनातु लाना आवश्यक, और पुनातु से जुड़ा हुआ अच्छित्रण वो साथ के साथ में आ जाएगा। तो तथा च सती चित्तपतिस्त्वा इत्येवमादेव शब्द पुनातु शब्देन साकांक्षा, तेज पुनातु शब्दम आकांक्षन्ते, ये पुनातु की आकांक्षा करते हैं चित्तपतिस्वादि, और सच पुनातु शब्दो अच्छित्रेण इत्यनेन विशिष्ट, ये उनके साथ विशिष्ट जुड़ा हुआ है तो उसी के साथ में आ जाएगा। मतलब पुनातु अच्छित्रेण आदि से विशिष्ट है तो विशेषण विशेष भाव मान करके वो तो साथ में दोनों आएंगे ही, ऐसा का केवल पुनातु नहीं आएगा। तेन पुनातु शब्देन सानुषंगेन नियोगतः सर्वे निराकांक्षी कर्तव्य, तो इसलिए पुनातु शब्द से, पुनातु शब्द कौन सा, सानुषंगेन, सानुषंगेन पुनातुना, पुनातु शब्देन, तो जो अच्छित्रेण आदि जो अनुषंग वाक्य है उसके सहित जो पुनातु शब्द है उसके द्वारा ये तीनों निराकांक्ष किए जाएंगे। सर्वे निराकांक्षी कर्तव्य, तस्मात् सर्वेषु तुल्य प्रयोगा इति, क्यों, तो यहाँ पर सब में तुल्य प्रयोग होने के कारण से, सूत्र में तुल्य प्रयोग कहा था ना, तुल्य प्रयोगा इति वाक्य परिसमाप्ति अनुशज्यते, इसलिए वाक्य की परिसमाप्ति इस तरह से अनुषंग के द्वारा होगी। 48वें सूत्र में क्या कहा था, अनुषंगो वाक्य समाप्ति ही सर्वेषु तुल्य योगित्वात्, तो यहाँ समान योग होने के कारण से वो सबके सब जगह जुड़ जाएगा। इति अनुषंगाधिकरणम, ये अनुषंग का अधिकरण, तो कहाँ अनुषंग होगा नहीं होगा, क्यों होगा, उसके लिए ये आधार बनाया। कई बार न होते हुए भी बलात् हम ले सकते हैं उसके अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हो गया, स्पष्ट हो गया। आगे देखिए, आगे है व्यवेता, व्यवेत अननुषंगाधिकरण। व्यवेत का मतलब तो होता है व्यवधान हो गया, दूर हो गया, उसमें अननुषंग का, यहां अनुषंग नहीं होगा, तो व्यवायात नानुशच्येत, सिद्धांति का सीधा सूत्र है कि जब व्यवधान होने के कारण से संग नहीं होगा, तो उसके लिए वचन दिया इन्होंने, समते वायुर्वातेन गच्छताम सम यजत्रैर अंगानि सम यज्ञपतिराशिषा इति, तो यहाँ वायुर्वातेन गच्छताम इति एषः, ये जो है ना वायुर्वातेन गच्छताम, इसका इति एषः सम यजत्रैर अंगानि इति बहुवचनांतेन व्यवहितत्वात्, ये बीच में व्यवधान, सम यजत्रैर अंगानि इसके साथ व्यवहित होने से सम यज्ञपतिराशिषा, ये जो वचन है इत्यत्र न अनुशच्यते, इसके साथ में नहीं जोड़ता है। देखो इसमें क्या, समते वायुर्वातेन गच्छताम, तो अब पीछे का देखेंगे अंत में, सम यज्ञपतिर आशीषा, अब क्या है यहाँ पर, तो अधूरा लग रहा है ना, वाक्य पूर्ति नहीं है, तो क्या गच्छताम को वहां ला सकते हैं, उसको गच्छताम को उठा के वहां अनुषंग ला सकते हैं क्या, ये विचार का विषय है। तो कहते हैं वायुर्वातेन गच्छताम इति एषः, ये जो है इतना भाग, सम यजत्रैर अंगानि, ये जो बीच वाला है ये बहुवचन है, यजत्रही जो है ये बहुवचन है, समते वायुर्वातेन, वायु ये एक वचन है, यजत्रही बहुवचन है, और सम यज्ञपति ये फिर एक वचन है, तो बीच में बहुवचन वाला एक शब्द वाक्य पढ़ा गया है, तो उसके लिए कहते हैं कि बहुवचनांतेन व्यवहितत्वात् सम यज्ञपतिराशिषा इत्यत्र नानुशच्यते, ये गच्छताम जो है वो उसके साथ अनुषंग नहीं होगा। एकेन साकांक्षेण अव्यवेतो गच्छताम इति शेषः, तो एकेन साकांक्षेण, इस एक साकांक्ष के द्वारा ही, एक साकांक्ष कहते हैं वातेन, अगर हम इसको लेंगे तो एकेन साकांक्षेण अव्यवेतो गच्छताम इति शेषः, ततो बहुवचनांतेन सम यजत्रैर अंगानि इति एतेन संबंधम अनुपेत्य, अनुपेत्य मतलब अनुपेत्य, व्यवेतत्वात् परेण न संपद्यते, ये जो है ना एकेन साकांक्षेन, एक साकांक्ष होगा, जैसे गच्छता में ना समते वायुर्वातेन, यहां तक का होता, तो ये साकांक्ष तो गच्छताम उसके साथ में जुड़ेगा,
ये एक पूरा वाक्य माने ना, समते वायुर्वातेन गच्छताम। अब गच्छताम को अलग कर देंगे तो ये जो वातेन है ये साकांक्ष हो गया, तो उसको गच्छताम से निराकांक्ष हो गया, ये उसका वाक्य शेष होगा। एकेन साकांक्षेन अव्यवेतो, और व्यवहित भी नहीं है वहां पर वातेन के साथ में, तो इसलिए गच्छताम इति शेष है, गच्छताम उसका वाक्य शेष बन जाएगा। और उसके बाद में ततो बहुवचनांतेन समयजत्रैरंगानि इत्यतेन संबंधम अन उपेत्य, संबंध को न करते हुए व्यवय तत्वात् व्यवदेय न होने से परेण न संपत्यते, पर के साथ मतलब आशीषा, यज्ञपतिर आशीषा, उस पर के साथ में गच्छताम नहीं जुड़ पाएगा। अब हमारे को तो ये इच्छा करती है ना कि भाई वो है तो पूर्ति कर रहे हैं यहां से उठा करके गच्छताम की, वहां पर ऐसे ही आएगा ना, तो यहाँ अधूरा है वहां क्या लेंगे, तो पूर्व का क्रियापद उठा करके यहाँ ले लेंगे। तो व्यवय तत्वात् परेण न संपत्यते। गम्यते ही तदा विशेषः, वहां पर ये विशेष जाना जाता है। एकेन व्यवेता इति, एक से व्यवधान है यहाँ पर, ये विशेष जाना जाता है। गम्य माने विशेषे न तत्र भावो वाक्य शेष से उपपद्यते, जब ये एक व्यवधान गम्यमान हो रहा है तो फिर वाक्य शेष उपपन्न नहीं होता है। तस्मात् बहुवचनान्तस्य परस्य च तद व्यपेतस्य लौकिको वाक्य शेषः कर्तव्य, इसलिए ये जो बहुवचनांत है पर वाला उसमें भी, और उससे व्यवहित जो अगले वाला है उसमें लौकिक वाक्य शेष करना चाहिए, ये वाला वाक्य शेष नहीं करना चाहिए। इति व्यवेत अननुषंग अधिकरणम, व्यवेत है तो भी इसमें अनुषंग नहीं करना चाहिए। लौकिक तो वाक्य शेष करना ही है, वाक्य तो पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन लौकिक करना पड़ेगा, यहां से नहीं जाएगा, ये इनका निर्णय है इसके अंदर है जी। बहुवचन हो जाएगा, हाँ अंत में फिर एक वचन हो जाएगा, लेकिन उसको यहां से अनुषंग नहीं मानेंगे, ये कहना चाहते हैं, इसको अनुषंग नहीं करेंगे। तो एक तो दूसरी दृष्टि है, जैसे कि हम ऊह की बात करते हैं, ऊह जब हम ऊहा करेंगे प्रसंग अनुसार कर सकते हैं ना, जोड़ देते हैं, तो ये जो ऊहा की जा रही है वो तो लौकिक हो गया, मनुष्यकृत हो गया ना, वो तो किया जा सकता है, लेकिन अनुषंग मतलब वो उठा के जू का तो आप नहीं रख सकते हो वहां पर, जू का तो उठा करके नहीं रख सकते, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। तो नमस्ते मुनि जी, इसमें ऐसा भी समझ में आ रहा है कि जो पहला वाक्य है समते वायुर्वातेन गच्छताम, अब यहाँ पर भी वायुर्वातेन का गच्छताम के साथ में वाक्य शेष मान करके अनुसंग किया है, तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि भाई वो तो साथ में है ही, तो वहां पर वाक्य शेष मानने की क्या आवश्यकता? गच्छताम तो साथ में ही लिखा हुआ है। नहीं साथ में तो लिखा हुआ है, मानने की आवश्यकता नहीं है उसको, वाक्य से ये तो पूरा वाक्य है तो हो गया। हम अगर केवल जो लिखा हुआ है उतने आधार पर कर रहे हैं तो चल ही रहा था ना, वो तो बिना मीमांसा के पढ़े भी तो मान के ही चल रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं, मान सकते हैं हम। लेकिन अगर हम कहें कि जैसे दूसरा मत तृतीयांत है, ये चत्री रंगानी इत्यादि इत्यादि है आशीषा, तो यहाँ पर समते वायुर्वाते ना, अगर इस एक ये जो वाक्य है इसको भी अगर यूं तोड़ दें, समते वायुर्वाते ना और गच्छताम, इसको तोड़ दें तो ये गच्छताम इसकी अपेक्षा रख रहा है ना, और जो पूर्व पक्षी एक देख रहा है ये गच्छताम को और जगह भी जाना चाहिए, तो ये अलग हो गया, तो अलग हो गया तो ये तीनों साकांक्ष हो गए उस दृष्टि से। तो गच्छताम को वाक्य शेष के रूप में लिया गया यहाँ पर, यानी यूं वाक्य शेष वैसा नहीं है तो एक ही वाक्य में, पहले जैसे पिछली बार पुनातु को अलग देख रहा था। हाँ, अलग वैसे तो एक ही है, हाँ। लेकिन देखने के लिए हम करेंगे तो वाक्य शेष मान सकते हैं, उसको तोड़ करके देखेंगे तो ये दूसरे अध्याय का प्रथम पाद समाप्त होता है। उपोद्घाताभिधेय, उपोद्घात है ये, मतलब प्रारंभ में कुछ विषय बताए गए हैं सिद्धांत के रूप में, ये ऐसा, इसका लक्षण ऐसा, यहाँ ऐसे समझना चाहिए, यहाँ अनुषंग होना चाहिए, अब वाक्य
देख, ये जो साम आदि जो लक्षण दिए गए वो यहाँ पर ठीक है। बोलिए। उस मंत्र में क्या पूछ रहे थे आप? सही, जो आयुर्यज्ञन कल्पताम में क्या देखना था वो मिल गया इसलिए। हाँ, दो मंत्र दो। नहीं देख रहे थे, मैं इनको वो कह रहा था, ये 8 देख रहे थे ना, 8 वर्ण, तो 8 संख्या 8 8 8 8 हो रही है ना, वो ये कह रहे थे। तो बोले यहाँ भी छंद घट जाएगा। मैंने कहा पूरे में 8 8 8 8 ऐसा नहीं है, उसमें आगे अंत में एक अलग वाक्य है वहां पर। हाँ, तो ये जो यजुर्वेद का, तो आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणोयज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, पृष्ठम यज्ञेन कल्पताम, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम। ये यहाँ पर पूरा हो गया, पूर्ण विराम में नहीं, ये 8 8 8 8 हो गए। अब है प्रजापते प्रजा अभूम स्वर देवा अगन्मामृता अभूम। तो प्रजापते प्रजा अभूम 3 5 6 7 8 9 है ये। स्वरदेवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। फिर उसके कैसे व्यवस्था करेंगे, कौन सा छंद मानेंगे? तो उसमें फिर वो वैदिक छंद के रूप में करेंगे, लेकिन इसको ये जो मानते हैं इस तरह, यहाँ पाद की व्यवस्था तो ऐसे तो कुछ की नहीं गई है ना, पाद की व्यवस्था। ये जो आयुर्यज्ञेन कल्पताम, ये पाद की व्यवस्था तो यहाँ कुछ दिख तो रही नहीं है, ये तो हम अर्थ के अनुसार तोड़ रहे हैं इसको, वाक्य भेद मान करके। पाद की व्यवस्था, पहले तो यहाँ पाद की व्यवस्था देखनी होगी कि क्या की गई है या नहीं है। और वो पाद व्यवस्था अर्थानुसारी है तो ठीक है, अर्थानुसारी नहीं है तो नहीं है। अब हम अर्थ को देख करके जो वाक्य भेद कर रहे हैं, अलग अलग वाक्य इन्होंने माने, उसी के आधार पर हम वहां पर पाद भेद करेंगे ऐसा। और वो छंद कौन सा बनेगा फिर, वृत्त जो है ना, वो कौन सा क्रम बनेगा? कुछ भी नहीं बन रहा है, पूरा एक है, उसमें 2 टुकड़े भी नहीं है वहां पर। इतना लंबा एक है, फिर दूसरा है, दोनों में तुलना उस तरह से नहीं है ना, चंद की तरह से। जो एक थोड़ा क्रम देखते हुए एक जैसी होती है ना, वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।